गैर कानूनी। ये आपको सामने नहाया हतम हरम, ये जो बोर्ड लिखा हुआ नजर नहाया हतम हरम, ये अब हम हरम की हदूद से बाहर आ चुके, अब हम हरम की हदूद से बाहर आ चुके हैं। अब जो हमारा एक लाख नेकी वाला बोनस था वो हमारा खत्म है। अब हमें एक ही नेकी का स्वाब मिलेगा, एक ही नमाज पे एक ही नमाज का स्वाब मिलेगा। ये जो हदूद है ये मक्का शहर के चारों खुदा में बोर्ड में करे, उसके बाद खिलाफत उस्मानी और तुर्की गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे बोर्ड लगा दिए गए थे। अब अपने सीधी हाथ की तरफ नजर उड़ाइएगा, राइट हैंड की तरफ नजर उड़ाइएगा। ये जो आपको मस्जिद में ये बिल्डिंग नजर आ रही है ना, ये ना कोई मस्जिद है ना ही ये कोई बिल्डिंग है। यह है दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामिया यूनिवर्सिटी, दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामिया यूनिवर्सिटी जामिया उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी। यहाँ पे दुनिया के बड़े बड़े उलमाए कराम दीन की तालीम हासिल करके अपने मुल्कों को वापिस जाते हैं और दीन की खिदमत करते हैं। यहाँ पे जो खाना काबा के इमाम काबा उनके जरिए से पढ़ती ये यूनिवर्सिटी चली जा रही है। यहाँ पे बच्चों के लिए अलग अलग क्लासेज होती है। चलिए आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आपको एक मेरिट के ऊपर पूरा उतरना पड़ता है। अगर आप मेरिट के ऊपर पूरा उतरोगे आपको यहाँ पे एडमिशन हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से फ्री खाना दिया जाता है, फ्री रहायश दी जाती है और फ्री तालीम दी जाती है। फिर इसके अलावा आप एंट्रेंस देना पड़ता है, एंट्रेंस देने के बाद अगर पास हो गया ना फिर गवर्नमेंट का जिम्मेदारी पढ़ाना लिखाना खिलाना पिलाना। ये कोई ज़्यादा तो नहीं आती, सिर्फ रास्ते में आती आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए बताई जा रही है। ये वाला है। कोशिश होगी कि आज हमारी टोटल 18 काम की जा रही है। इंशाअल्लाह कोशिश होगी अगर जिंदगी में हो पाएगी तो आपको 21 से 22 के बारे में यूनिवर्सिटी है। ऐसी चीज़ कोई भी ऐसी जगह जो हम यहाँ से निस्बत रखने वाला हो या जो हमारे पहले नबी से निस्बत रखने वाली कोई भी चीज़ हो तो वो मिस ना हो। इसी तरह आपके आंखों के सामने दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जामिया यूनिवर्सिटी के सामने मौजूद है। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट दीन की तालीम हासिल करके अपने मुल्कों को वापस जाते हैं, नंबर 1 पे मलेशिया के होते हैं, नंबर 2 पे आपके इंडिया के भारत के यहाँ से स्टूडेंट दीन की तालीम हासिल करके अपने मुल्कों को वापस जाते हैं और दीन की खिदमत करते हैं। गाजी ग्राम तो जो कीजिएगा, गाजी ग्राम आगे आने वाला हमारी ज़ियारत मैदान अरफात। मैदान अरफात का मानी मिलना मिलाना और पहचानना है। अल्लाह पाक ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खुद हज के रुकन की पहचान करी, ये हज का लाजमी रुकन है। बाद दिल के पर्दे खोल के सुनेगा कि अल्लाह पाक के तमाम हिजाजी ग्राम को हज अफजल के लिए बनाए। आमीन बोलिएगा। आमीन। अगर आमीन से खुदा न खास्ता कोई भी शख्स 9 ज़िलहज जो में अरफा वाले दिन अगर मैदान अरफात में ना पहुंचा उसका हज नहीं होगा, ये हज का लाजमी रुकन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शायर है कि जो भी शख्स 9 ज़िलहज में अरफा वाले दिन फजर के बाद और मगरिब से पहले एक लम्हे के लिए मैदान अरफात में आ गया वो हाजी होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सेकंड के लिए मैदान अरफात से गुजर भी जाओगे ना आप हाजी बन जाओगे, आप हाजी करवाओगे। जानी गिरा है क्या? अच्छा रुकेगी। बाबा आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हमारे साथ जो एग्रीमेंट कर दिया था सीने का आसमान से बाहर को करा था और अम्मा हवा को अल्लाह ताला ने मक्का के साथ एक कदीम पुराने शहर जद्दा आसमान से बाहर को करा था। अल्लाह पाक ने जो दोनों की मुलाकात करवाई थी ये दोनों की पहचान हुई। दूसरी जगह मिलाने अरफात के लिए भी एक तीसरी अरफा का नाम होता है मिलना मिलाना और पहचानना। अभी एक ही नंबर के जैसे हमारी गाड़ी होगा लेगी आप अपने सीधे हाथ के बाद नजर उड़ाइएगा। अराफात स्टार्ट यार, यहाँ चल अराफात। अब अपने सीधे हाथ की तरफ नजर उड़ाइएगा, आपको राइट हैंड पे बिल्कुल सामने ये लोहे के जंगले लगाने नजर आने शुरू हो जाएगा। अपने बाद आपको अपने सीधे हाथ पे ये लोहे के जंगले लगाने नजर आ रहे हैं भाई, बोलिएगा जिससे नजर आ रहे हैं नजर आ रहे ना। ये जो लोहे के जंगले लगे हुए नजर आ रहे हैं इसके अंदर ये जो मैदान है ये सारे का सारा मैदान अरफात है। मैदान अरफात वो जगह ये वो मैदान है जहाँ पे जब हम मरेंगे तो दोबारा रह जाएंगे। हमारे जो साबता होगा जो नेशन लगेगा बाज रात के मुताबिक दमश्क यानी शाम में वो ज्यादा रात के मुताबिक कोई इसी जगह मैदान अरफात में नहीं लगेगा। जब हम नजर का दोबारा रह जाएंगे ये थोड़ी दुनिया इकट्ठी होगी और इसी जगह इसी मैदान के अंदर इकट्ठी होगी जिसका मैशर का मैदान भी बोलते हैं। जो हमारे साथ किताब होगा जो कुछ हमने दुनिया में किया कराया है जो कुछ हमने अल्लाह को साथ देना उसी जगह इसी मैदान अरफात के अंदर हमने इकट्ठे होंगे पहचान लीजिएगा। ये वही जगह मैदान अरफात जहाँ पर मस्जिद का दोबारा उठाया जाएंगे इसी जगह पे पूरी दुनिया इकट्ठी होगी इसी मैदान अरफात के अंदर।
ये है पूरा मैदान। जगह चल रही सब। यहाँ पे आज 35 से 40 लाख लोगों का हजूम होता है, राश होता है। यहाँ पे सबसे पहले अजगर बनता है, तो उसके बाद यहाँ पे दो नमाज़ें जो है ये रफा था मैदान सारा। हाँ वही तो लिखा हुआ है ना। चंद घंटों के लिए आजादी काम के लिए खेमे लगा दिए थे, तो छोटी गवर्नमेंट की वो सब बोर्ड में लिखा हुआ पीला वाला बोर्ड बच्चा कह देता है। सिर्फ चंद घंटों के लिए यहाँ पे खेमे लगाए जाते हैं। यहाँ पे 35 से 40 लाख आजादी काम को पढ़ाया जाता है। यहाँ पे सबसे पहले अजगर खुतबा, फिर उसके बाद यहाँ पे दो नमाज़ें, नमाज़ ज़ोहर और नमाज ऐसे यहाँ पे दोनों ही कभी अदा की जाती है। भाईग्राम इसी मैदान अरफात के अंदर एक ऐसी भी जगह है, एक ऐसा भी मकाम है जो हम हर साल अपने टेलीविजन अपने मोबाइलों में देखते हैं और हमारे दिल में रखल करते हैं काश हमें जिंदगी में मौका दे वहाँ पे जा सकें। आज इंशाअल्लाह ताला आपको वो ख्वाहिश वाला नफस खत्म हो जाएगा। एक जगह का उस मुकाम का नाम है जबल रहमत। जैसे कि आपको कहिएगा कि जबल अली बेहतर पहाड़ के रहमत में नहीं, रहमत वाला पहाड़। यानी कि हम जबल रहमत ये वो जगह, ये वो मुकाम है जहाँ पे बेटे आपको कहेंगे कि आपने दो जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए, ना कि अपने लिए, ना कि अपने माँ बाप के लिए, ना कि अपने बीवी बच्चों के लिए, सिर्फ हमारे लिए मुसलसल 5 घंटे आगे आगे दुआ की थी कि अल्लाह की रहमत आज अगर आप अपने साथ के लिए, अपने साथी के साथ के लिए दुआ करें ना, हमारे लिए 10 मिनट भी दुआ वहाँ मांगना नामुमकिन हो जाएगा। फिर बात जो सस्ती तो जी को फिक्र थी, हमारी फिक्र थी और आज़ादी के हमारा जो बाप है पापा आदम अलैहिस्सलाम और हमारी अम्मा हवा के अल्लाह पाक ने जो दोनों की तौबा कबूल की, वो भी इसी जबल रहमत के पहाड़ पे और अल्लाह पाक की वो भी इसी जबल रहमत के पहाड़ पे नाज़िल होगी। यानी कि आप इंशाअल्लाह ताला 2 से 3 मिनट में वहाँ पे पहुँचेंगे। यहाँ पे आप तमाम मुजाहिदीन को खूब दुआ कीजिएगा, फिर इलाज को दुआ मांगिएगा, रोज़ दुआ मांगिएगा, अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने बेटी बच्चों के लिए दुआ मांगिएगा, अपने इज्जत के लिए दुआ मांगिएगा, मौत की सख्ती से बचने के लिए दुआ मांगिएगा, कब्र के अज़ाब से बचने के लिए दुआ मांगिएगा। जो आपके दिल को तो मिलने हैं और मांगिएगा इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपकी दुआत को करेंगे इंशाअल्लाह। दुआएं कबूल होंगी। हमारे बाप की बाबा ने शान को अल्लाह ताला की तौबा कबूल की, हमारे माँ के अल्लाह को अल्लाह ताला की तौबा कबूल की है। इंशाअल्लाह ताला यहाँ पे हमारी तौबा भी ज़रूर कबूल होगी इंशाअल्लाह। यानी कि आप बात ही बोलते सुनिए, ये अब आपके रोज़ाती मफाद का काम है, ये आपके रोज़ाती मफाद की काम है, ये ज़ियारत की बात नहीं, आपकी ज़ाती मफाद की बात बोलते सुनिए। जिस जगह पर हम पहुँच रहे हैं, जहाँ पर हमारी गाड़ी खड़ी होगी, वहाँ पर सबसे पहले नीचे लोगे गाड़ी के नंबर की तस्वीर लेंगे। क्योंकि जबल रहमत में 22 रास्ते 22 रास्तों में रात के टाइम बड़ी गजब का लगता होगा। रात का टाइम बड़ी गजब का लगता है कि सब लाइटिंग मैदान है ये। हाँ तो लाइट लगा रखा है ना सबने। उसी तरफ चलना शुरू हो जाता है, आप ऐसा कुछ नहीं करते। ये देखो जितना भी ऊंची ऊंची है ना ये। बस सुन लो पहले। वापस आइएगा तो 11 बुजुर्ग हजरात है जो पैदल नहीं चल सकते, गाड़ी के अंदर बैठिएगा। यहाँ पे हमें तकरीबन 1 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ेगा, 1 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ेगा, 1 किलोमीटर हमें पैदल चल के वापस आना पड़ेगा। 2 किलोमीटर का जो सफर होगा, जो 11 बुजुर्ग हजरात है जो गाड़ी के अंदर बैठ के दुआ करेंगे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपकी गाड़ी के अंदर दुआ जबले क्योंकि अल्लाह पाक गुनाह के राह जाने वाला है। जिनकी व्हीलचेयर है वो अपने साथ व्हीलचेयर लेके जाएगा, मेरे साथ ही रहेगा, मेरे साथ वापस आएगा। यहाँ पे जबल सोल पे हम लोग कह रहे हैं, जहाँ पे 100 में से 6% ये लिखा है ना बोर्ड पे। जबल रहमत पे 100 में से 100% आजादी है। यहाँ पे 22 रास्ते 22 रास्तों पे सैकड़ों के साथ यहाँ पे बसें चलती हैं। यहाँ पे आगे हजारों के साथ से आगे हजूम होता है, रश होता है। यहाँ पे हदीस ज़्यादा हो जाता है, इसलिए आपके बात करेंगे, मेरे साथ चलेगा, मेरे साथ चलेगा। अगर खुदा ना खासा अगर आप यहाँ पे गुम हो जाओगे, आपको कम से कम 200 का आपको टैक्सी का बात करके आपको अपनी होटल में वापस जाना चाहिए। आपको पैसे का भी है, आपके टाइम का भी है। मुझे भी किसी ने डिले नहीं करा, मुझे किसी ने नहीं कहा कि आप हमें छोड़ के चले गए, आप गुम हो गए थे। करने लगे तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। रास्ते इतने यहाँ पे रास्ते इतने हमें खुद को भी समझ आती है। मेरे साथ जाइए और मेरे साथ आइए। किसी ने मेरे साथ जाएगा, मेरे साथ वापस आइएगा। मेरे आपको गाड़ी के अंदर निकलने वाले मकसद ये था कि बादल हो रहा है। मैदान चल रहा है। दूसरे का मैदान चल रहा है। उसके बाद भी अगर आप आगे पीछे हो तो मेरा नंबर नोट कर लें, मेरा नंबर नोट कर लें। अगर आप आगे पीछे हो जाते हो मेरा नंबर नोट कर लें। आप मुझे इस नंबर पे कॉल करेंगे, एक जगह पे खड़े होंगे, मैं आपको जगह पे पिक करूँगा, आगे की जगह जहाँ पे हमारे पास टाइम होगा। मेरा नंबर नोट कीजिएगा 057 0 नंबर 057 पकड़ लो। 6